जो वैराग्यवान है, विषयों पर विजय प्राप्त किए हुए है, उसके अंदर जो विवेक है वो ऐसा है जैसे पतिव्रता पत्नी पति को सुख पहुंचाती रहती है, ऐसे ही वो विवेक परम सुख प्रदान करता रहता है उस उपासक को। और जैसे कोई अपने घर में सुख शैया पर सोता है, ऐसे पूरे विश्व ब्रह्मांड में सुखपूर्वक अपने घर की तरह रहता है जिसके विवेक जागृत हो गया है, जो इन दोषों पर विजय प्राप्त कर लिया है। साधुता का मतलब दोषों पर विजय प्राप्त करना है। अगर आप भगवत प्राप्त नहीं है और समाज आपके पीछे पड़ रही है तो आपका है क्या? लुट जाओगे, लुट जाओगे। एक प्रणाम भी किसी का फ्री नहीं है, जो प्रणाम किया फ्री है, देना होगा, उसका हिसाब देना होगा आपको। अगर एक भी प्रणाम स्वीकार करते हैं तो बहुत सावधानी की जरूरत है। त्यक्त्वा गृहे रति मधो गति हेतु भूता मात्मेच्छयोपनिषदर्थ रसं पिबन्तः वीत स्पृहा विषय भोग पदे विरक्ता धन्याश्चरन्ति विजनेषु विरक्त संगाः। अधोगति को प्राप्त होता है जो शरीर रागी होता है। ये घर है, देख लो, बहुत प्यार है इस घर से, देह प्राण इसी में आसक्ति है। हम कहते हैं अपने को भगवत अनुरागी, हम कहते हैं अपने को ब्रह्मज्ञानी, और स्थिति कहां है? ये अधोगति का हेतु जो ये घर है, चाहिए इसको छोड़ करके कहीं भी भाग के जाओगे ये तो रहेगा साथ। इससे जो मोह हो गया है शरीर से, बातें बनाना अलग बात है, ईमानदारी से देखो तुम कहां स्थित हो, प्रभु में या शरीर में? हृदय से देखो, ये परमार्थ का सत्संग है। हृदय से देखो स्थिति कहां है। तो जो तौल ली जाती है विवेक रूपी तराजू में तो पलड़ा भारी देहाभिमान का ही निकलता है, फिर मिला क्या? तो आर्तभाव से क्यों नहीं शरण हो जाते प्रियालाल की? क्यों हमको पुष्ट कर रहे हो? अधोगति का माने पतन का ये हेतु है। ये मैं शरीर हूं, इसका राग जो है बड़ा सूक्ष्म राग है, जो इस अधोगति के हेतु जो घर है, शरीर है, इसके मोह को छोड़ देते हैं और कैसे भगवत प्राप्ति हो बस इसी जिज्ञासा में लगे रहते हैं। निश्चित वो भगवदानंद का पान करते हैं, वो उपासक पान करते हैं, शरीर की परवाह नहीं है। सेवारत शरीर है, बिल्कुल असंग शरीर से वो हर समय नाम जब चल रहा है। और जो सेवाएं हैं इसको ऐसे शरीर को ज्यादा दुलार मत करो। कोई कोई तो इतना दुलार करके सजा के रखते हैं कि बहुत पछताओगे। ये बहुत धोखेबाज है, इससे प्यार करने का मतलब है पतन। शरीर का राग तुमसे ऐसे पाप करवाएगा जिससे दुर्गति को प्राप्त होगे। सच्ची बात कह रहे हैं। तो सावधानी, थोड़े वचन कड़ुए लगेंगे पर दवा बढ़िया है। ये सुदर्शन चूर्ण है, सुदर्शन चूर्ण ने बहुत कड़ुआ पर जड़ से बुखार नष्ट करता है। इसी पे तो फंसे हैं, इसी पे फंसे। खास बात है हमारी दुर्गति के कारण यही शरीर, और यही शरीर सदगति का कारण बन जाएगा। त्यक्त्वा गृहे रति मधोगति हेतु भूता, अधोगति प्राप्त कराने वाला ये है, इसमें आसक्त मत हो। जैसे किसी नौकर को अच्छा भोजन वस्त्र पहना दिए और रात दिन उससे काम करवाते हैं, ऐसे इसका प्रयोग करो। तुम शरीर नहीं हो। उचित भोजन, उचित वस्त्र, उचित शय्या, युक्ताहार विहारस्य युक्त कर्म चेष्टस, निरंतर भजन में लगाओ। शरीर के द्वारा की हुई सारे पाप भस्म हो जाएंगे। अभी आनंद की अनुभूति हो जाएगी। कह रहे हैं इसमें जिस समय कोई अधोगति के हेतुभूत इस शरीर से
मोह छोड़ करके कैसे भगवत प्राप्ति हो, ऐसी जिज्ञासा संत समागम में करके प्राप्त उपासना में रत होता है तो ब्रह्मानंद का पान करने लगता है। एक अद्भुत सुख, एक अद्भुत आनंद की अनुभूति। जिसको भगवदानंद की अनुभूति हो रही और उसकी पहचान बता रहे हैं, जिसके बहुत ध्यान देने योग्य, जिसके हृदय में अधोगति का हेतु शरीर राग नष्ट हो गया है, संतों के संग से भगवत प्राप्ति की लालसा बढ़ गई है, वो भजन परायण भगवदानंद का स्फुरण हो जाता है। पहला लक्षण होता है वो निष्प्रिय होता है, किसी की कोई अपेक्षा नहीं रहती। ये आंतरिक लक्षण होता है। किसी के मिलने से कोई हर्ष नहीं, किसी के जाने से कोई विषाद नहीं। एक बार पूज्यपाद उड़िया बाबा के पास कुछ उपासक आए हुए थे, 2-4 दिन रुके। बोले बाबा अब आदेश कीजिए, जा रहे हैं। तो बोले बुलाया किसने था? जाइए। बोले आए की हुज्जत नहीं, गए की तलाश नहीं। निष्प्रिय, देखो निष्प्रिय हो भला नहीं हो सकता है। हमारा मालिक हमसे आके पूछे, आके ये ले लो, ये ले लो, खिलौने मत लेना। अगर खिलौने ले लिए तो गोद में नहीं बैठा लेंगे, खेलते रहो खिलौने। नहीं, मुझे आप चाहिए। क्या चाहिए आपको? क्या सुनो? नहीं, सब ठीक है। ये कहना सीखो, जबान से कहना सीखो, पहले वाणी से सीखो। समस्याएं, आवश्यकताएं, चाह, ये कब दूर करोगे? क्या आपको कुछ चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। वो खुद चिंता करके व्यवस्था करेगा। नहीं, जैसे है वैसे, मुझे श्री जी चाहिए। इस पे कोई बीच में पोलापन नहीं होना चाहिए। हम अन्य में राजी नहीं होंगे, हमें श्री जी चाहिए। श्री जी बैठा लो हृदय में।